आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर आपके जीवन से व्यक्तिगत रूप से महिमा लेना चाहते हैं। परमेश्वर आप में से हर एक से अपनी महिमा लेना चाहते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने आपको डिफरेंट बनाया है। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर ने मुझे अलग बनाया है ताकि मुझसे परमेश्वर को महिमा मिले। बोलिए मेरे साथ, परमेश्वर ने मुझे बिल्कुल अलग बनाया है ताकि मुझसे परमेश्वर को महिमा मिले। अगर मैं किसी व्यक्ति विशेष को कॉपी करने लग जाऊं, किसी व्यक्ति विशेष के पीछे चल के मैं उसकी तरह बनने लग जाऊं, तो परमेश्वर के अजीजों, मुझसे व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को महिमा नहीं मिलेगी। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं कहना चाहता हूं हर एक व्यक्ति विशेष के लिए है जो आज इस प्रचार को सुन रहे हैं। क्योंकि कई बार हम दूसरों को कॉपी करने लगते हैं, हम उनकी तरह बनने लगते हैं, हम उनको फॉलो करने लगते हैं और वो जैसा करते हैं हम भी वैसा ही करना चाहते हैं। जबकि परमेश्वर ने आपको बिल्कुल यूनिक बनाया है, परमेश्वर ने आपको बिल्कुल अलग बनाया है ताकि परमेश्वर आपसे भी महिमा ले सके, परमेश्वर मुझसे भी महिमा ले सके। हमें किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ खुद की तुलना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दूसरों से अलग बनाया है ताकि मैं उस व्यक्ति विशेष को कॉपी ना करते हुए अपने जीवन से, अपने कामों से परमेश्वर को मैं महिमा दे सकूं। आप इस विचार के गहराई में उतरकर समझने की कोशिश कीजिए कि आपका और आपके साथ वाले का शक्ल क्यों नहीं मिलता है। परमेश्वर के अजीजों, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। दो व्यक्ति के शक्ल में इतना बड़ा अंतर क्यों है? परमेश्वर के अजीजों, वही नाक है, वही आंख है, वही मुंह है, वही कान है। पूरा जो शरीर का स्ट्रक्चर सेम वैसा ही है, लेकिन शक्ल नहीं मिलता है। शक्ल नहीं मिलने का कारण यही है कि परमेश्वर ने बिल्कुल आपको यूनिक बनाया है, परमेश्वर ने आपको अलग बनाया है। इन दिनों में हम क्या देख रहे हैं कि हम लोगों को फॉलो करके उनकी तरह बनना चाह रहे हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला मुझे अनुसरण करो। लूका 9 उसके 23 के अनुसार अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो आपको अपना क्रूस उठाना पड़ेगा, ना कि दूसरों का। आप समझिए इस बात को। आप जब अपना क्रूस उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, आपके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलेगी। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे कामों से परमेश्वर को महिमा मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अलग गुणों से भरा है और आपको अलग गुणों से भरा है। अगर मैं किसी व्यक्ति विशेष को अनुसरण कर रहा हूं, या मैं व्यक्ति विशेष को फॉलो कर रहा हूं, या मैं किसी मॉडल की तरह मैं बनना चाहता हूं, या मैं किसी व्यक्ति विशेष की तरह मैं बनना चाहता हूं, तो परमेश्वर के अजीजों, मैं अपने कामों से परमेश्वर को महिमा नहीं दे पाऊंगा। जो गुण प्रभु ने मुझे दिया है, उन गुणों के जरिए मैं परमेश्वर को महिमा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं कभी खुद के गुण को समझूंगा ही नहीं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है उनको प्रभु ने कुछ नहीं दिया है, वो बेकार है, वो कुछ भी नहीं है, मतलब उनके लाइफ में कुछ नहीं है, कोई होप नहीं है, कोई गुण नहीं है, कुछ नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, तलाश के देखिए। मैं कहना चाहता हूं, खुद में झांकिए, खुद में ढूंढिए। इतने दिनों से आप किसी और पर आप झांक रहे थे, किसी और को आप ताक रहे थे, इसीलिए सिर्फ आपको उस व्यक्ति के अंदर गुण दिख रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने अगर आपको बनाया है तो परमेश्वर के अजीजों, उसने आपको बेगुण नहीं बनाया, गुण बिना आपको नहीं बनाया। कुछ ना कुछ तो आपको दिया है, लेकिन अपनी बातें हमें उतनी पसंद नहीं आती है। जो आशीष हमारे पास है, उन आशीषों से हम उतना प्रभावित नहीं होते। जो चीजें हमारे पास है, उन चीजों से हम प्रभावित नहीं हो पाते। हमें दूसरों का चीज चाहिए, हमें दूसरों के लाइफ में झांकना है और हमें देखना है कि उनको प्रभु ने क्या दिया है। परमेश्वर के अजीजों, मैं आज आपको सीधे तरीके से इस बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको व्यक्तिगत रूप से चुना है, परमेश्वर ने आपको व्यक्तिगत रूप से बुलाया है। आपको समझना पड़ेगा,
वो आपको गुण देता है और वो चाहता है कि आप उस गुण को इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर की महिमा करें। अगर आप किसी भी पास्टर, प्रॉफेट या अपोस्टल को आप फॉलो कर रहे हैं, आप उनकी तरह बनना चाह रहे हैं, तो आप कभी भी अपने अंदर के गुणों को आप पहचान नहीं पाएंगे। और कहीं ऐसा ना हो जिस दास को उसके स्वामी ने एक तोड़ा दिया था, उसने क्या किया, उस एक तोड़े को ले जाके मिट्टी में गाड़ दिया और स्वामी आने तक उसने कोई मेहनत नहीं की। बहुत से लोग बस लोगों को देखने का काम करते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके अंदर कितने गुण है, उसके अंदर प्रभु ने कितने वरदान दिए हैं। आपको पता है उसको तो हीलिंग का भी वरदान है, उसको तो प्रोफेसी का भी वरदान है, मल्टी टैलेंटेड है, उसको सब कुछ आता है। आपको पता है वो प्रचार भी कर लेता है। परमेश्वर के अजीजों, कभी आपने खुद के अंदर झांका है कि प्रभु ने आपको क्या दिया है? कभी आपने समझने की कोशिश की है कि प्रभु आपको किस क्षेत्र में इस्तेमाल करना चाहता है? कभी आपने प्रैक्टिकल होने की कोशिश की? जो आशीष प्रभु ने आपको दिया है, शायद प्रभु ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन आपने कभी खुद में झांकने की कोशिश नहीं की। कभी आपने खुद के अंदर देखने की आपने कोशिश नहीं की। हमेशा आपने यही बोला कि प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया, प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे जीवन में कोई गुण नहीं, मेरे जीवन में कोई वरदान नहीं। या तो आप सीधा प्रोफेसी का वरदान चाहते हैं, या तो आप सीधा बहुत बड़ी बड़ी बातों को करना चाहते हैं। परमेश्वर के अजीजों, एक छोटा सा गुण जो प्रभु ने आपके अंदर रखा है, उस गुण को निखारना पड़ेगा, उस गुण को निखारना पड़ेगा, उस गुण को समझना पड़ेगा। वो जो टैलेंट प्रभु ने आपको दिया है, जो वरदान प्रभु ने आपको दिया है, उस वरदान, उस टैलेंट, उस गुण को इस्तेमाल करते हुए आपको परमेश्वर के राज्य के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, हालेलुया। आपको परमेश्वर के लिए उपयोगी बनना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि आपके गुण से, जो गुण प्रभु ने आपको दिया है, लोग परमेश्वर को जाने। शायद वो स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकता है, आत्मिक वरदान हो सकता है, शायद वो किसी को हेल्प करने की बात हो सकती है, किसी को क्षमा करने की बात हो सकती है, किसी को प्रेम करने की बात हो सकती है। बहुत से लोगों को सेवा करने का गिफ्ट है, वो बहुत अच्छे तरीके से सेवा कर पाते हैं, वो जूते तक साफ कर देते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लोगों के घाव को साफ कर देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर वही गुण है। आप उस गुण को छिपा कर रखेंगे या इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे, और स्वामी के आने तक क्या आप उस गुण को इस्तेमाल करेंगे, यह आपके ऊपर है। हालेलुया। अगर आप ये बोलते हुए कि मुझे तो कुछ नहीं दिया है प्रभु ने, आप बैठे रहेंगे, तो स्वामी आके पूछेगा, तूने क्या किया? जिन गुणों के जरिए मैंने तुझे नवाजा है, तूने कभी खुद के अंदर झांकने की कोशिश नहीं की। तूने हमेशा दूसरों को देखा, उनके गुण को देखा, उनके गुण को तूने तारीफ किया, लेकिन तूने कभी अपने गुण के बारे में सोचा नहीं कि तेरे अंदर मैंने इतने गुण डाले, लेकिन तूने एक गुण को भी इस्तेमाल नहीं किया। तूने कुछ भी नहीं किया, तू बस दूसरों को अनुसरण करता रहा और तूने अपने गुणों को दबा दिया जो मैंने तुझे दिया था। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर भी अगर चंगाई का वरदान होगा या प्रोफेसी का वरदान होगा, वही प्रभु के तरफ से गुण है। जरूरी नहीं है। पौलुस ने सबसे ऊपर प्रेम की बातों को रखा। हालेलुया। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, परमेश्वर के अजीजों, वो प्रभु से बात करने वाला व्यक्ति, अद्भुत अद्भुत चमत्कारों के लिए पौलुस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। सांप के काटने पर भी पौलुस नहीं मरा। बहुत सारी बातें पौलुस के जीवन में घटी। उसने प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया, उसने परमेश्वर की रोशनी को देखा। बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में शायद पौलुस ने जिक्र भी नहीं किया होगा अपने पत्रियों के जरिए। जितना जिक्र कर पाया उतना उसने जिक्र किया। उसके बाद पौलुस शायद जिक्र नहीं कर पाया। बहुत सी ऐसी बात थी। और हम उस व्यक्ति से क्या सुन रहे हैं कि वो व्यक्ति प्रेम के बारे में बोल रहा है। प्रेम उत्तम मार्ग है। हालेलुया। अगर आप प्रेम करने वाले बन जाते हैं तो आप परमेश्वर के उस अद्भुत काम को, उस अद्भुत उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे जिस उद्देश्य के लिए वो स्वर्ग छोड़कर उतरा है। अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, बाकी सब वरदानों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं परमेश्वर के अजीजों? मैं बस आपका जो ध्यान है ना, वो परमेश्वर के
दिए गए गुणों पर मैं टिकाना चाहता हूँ। आपके ध्यान को मैं परमेश्वर के गुणों की तरफ मैं मोड़ना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चले कि परमेश्वर ने आपको भी कुछ ना कुछ दिया है। समथिंग इज देयर। किसी को 5 मिला है, किसी को 2 मिला है, किसी को 1 मिला है, लेकिन परमेश्वर ने खाली किसी को भी नहीं रखा। परमेश्वर ने आपको यूनिक बनाया है। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर ने आपको बिल्कुल डिफरेंट बनाया है। जो आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूं वो आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें कलीसिया की जरूरत है, क्योंकि हम एक दूसरे के बिना कमजोर हैं, हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर आपके पास खाना बनाने की क्वालिटी है तो शायद मेरे अंदर खाना बांटने की क्वालिटी है। आप समझिए इस बात को। अगर आपके अंदर बर्तन धोने की क्वालिटी है तो शायद मेरे अंदर झाड़ू लगाने की क्वालिटी है। अगर आपके अंदर लोगों को वेलकम करने की क्वालिटी है तो मुझे शायद बाकी सब चीजें मैनेज करने की क्वालिटी है। प्रभु ने हम सबको अलग अलग क्वालिटीज दी है। अगर प्रभु ने ऐसा किया है, अलग अलग क्वालिटीज, अलग अलग दान वरदानों से हमें भरा है, तो प्रभु जानता है कि इन्हीं बातों के वजह से हम यूनिटी में रहेंगे। हालेलुया। अगर मेरे पास सब कुछ होता तो मुझे बाकी लोगों की जरूरत नहीं पड़नी थी। आप समझ रहे इस बात को? आपके पास अगर सब कुछ होता, सारे दान वरदान, सारे गुण अगर आपके अंदर पाया जाता, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप 1 मैन शो है, आप 1 मैन आर्मी है। आप हालेलुया, आप 1 मैन आर्मी है। परमेश्वर कैसी, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ खुद कर सकते हैं। जबकि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। परमेश्वर यूनिटी में रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर यूनिटी पसंद करता है, इसीलिए परमेश्वर ने सबको अलग अलग दान वरदानों के जरिए भरा है, ताकि आप एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। यूनिटी में रहे। कलीसिया की स्थापना की ताकि उस कलीसिया में यूनिटी पाई जाए और हर एक के दान वरदानों को परमेश्वर इस्तेमाल करे अपनी महिमा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज के प्रचार के जरिए बस मैं आपके ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं कि प्रभु ने आपको कुछ ना कुछ दिया है। मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु ने आपको कुछ ना कुछ दिया है। उस गुण को पहचानने की कोशिश करे और इंसान को फॉलो ना करे। डू नॉट फॉलो एनी ह्यूमन इन योर लाइफ। आप इज्जत कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए, आदर कीजिए। आप पासबान का आदर कीजिए, जिसका भी आपको आदर करना है आदर कीजिए। डू रेस्पेक्ट। हालेलुया। लेकिन आप किसी इंसान को फॉलो ना करें, उसके गुणों के पीछे ना जाए। इंसान आपको किसी भी गुण के जरिए भर नहीं सकता। ऑलरेडी आप परमेश्वर के जरिए, परमेश्वर के अजीजों, गुण के द्वारा भरे गए हैं, गुणों के द्वारा आप भरे गए हैं। सो आपको निखारना पड़ेगा और शायद एक व्यक्ति विशेष उस गुण को निखारने के लिए शायद आपकी हेल्प कर सकता है। हालेलुया। आपको गुणों से भर नहीं सकता है। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 26वें आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा। उसके बाद भी कुछ आयतों को मैं पढ़ूंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। कुछ तो ऐसा है उस मूर्ख जीवन में जिसको परमेश्वर जब इस्तेमाल करता है तो ज्ञानवान को लज्जित किया जा सकता है। आमीन, हालेलुया। अब जितने भी मूर्ख लोग हैं वो ये ना बोले कि प्रभु ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु के वचन में लिखा है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवान को लज्जित करे। इसका मतलब कुछ तो प्रभु ने उस मूर्ख को दिया है चुनने के बाद। हालेलुया, कि ज्ञानवान लज्जित हो जाए। सुनिएगा आगे क्या लिखा है। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस निर्बल व्यक्ति के अंदर भी परमेश्वर ने कुछ ना कुछ डाला है। परमेश्वर ने कुछ ना कुछ इस व्यक्ति को दिया है ताकि बलवान को लज्जित किया जा सके। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, जो वरन है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना
करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज इस वचन के जरिए मेरे भाई और मेरी तमाम बहनों को मैं उत्साहित करना चाहता हूं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं मूर्ख हूं, तो परमेश्वर ने आपको भी कुछ ना कुछ दिया है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं निर्बल हूं, परमेश्वर ने आपको भी कुछ ना कुछ दिया है। अगर आप ये सोचते हैं मैं नीच हूं, मैं तुच्छ हूं, परमेश्वर ने आपको भी कुछ ना कुछ दिया है। और आप परमेश्वर के अजीजों, उन तमाम लोगों के बीच में जो अपने आप को बहुत कुछ बोलते हैं, जो परमेश्वर को तुच्छ ठहराने की कोशिश करते हैं, उनके बीच में आप उन तमाम गुणों के जरिए उस अद्भुत परमेश्वर को प्रकट कर सके, जो अद्भुत रीति से मूर्ख को इस्तेमाल करता है, जो निर्बल है उसे इस्तेमाल करता है, जो तुच्छ है, जो नीच है और जो है भी नहीं, उन्हें इस्तेमाल करता है ताकि परमेश्वर की महिमा हो। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। हालेलुया। आपको अगर प्रभु ने गुण दिया है, उस गुण को घमंड के लिए इस्तेमाल ना करे, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं ये कहते हुए, परमेश्वर ने आपको कुछ ना कुछ दिया है। क्या आप उस गुण को समझ पाए हैं? क्या आप आपके अंदरूनी टैलेंट को समझ पाए हैं? कुछ भी हो सकता है परमेश्वर के अजीजों। देने के लिए प्रभु ने शायद आपको गुण दिया है, किसी को समझने के लिए शायद प्रभु ने आपको गुण दिया है, शिक्षा देने के लिए शायद प्रभु ने आपको गुण दिया है, परमेश्वर के अजीजों बढ़कर प्रेम करने के लिए शायद प्रभु ने आपको गुण दिया है। आप समझिए आपके अंदर प्रभु ने क्या रखा है और उस गुण को इस्तेमाल करें। दूसरों के गुण को देखकर आप ये ना बोले कि उससे सब कुछ दे दिया प्रभु ने आपको भी कुछ ना कुछ दिया है। प्रभु ने मूर्ख को भी दिया है, निर्बल को भी दिया है, और जो तुच्छ है और है भी नहीं, कुछ भी नहीं है, उन्हें भी कुछ ना कुछ दिया है ताकि उनके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ ये कहते हुए, कभी भी निराश ना हो, डिस्करेज ना हो कि प्रभु ने मुझे कुछ भी नहीं दिया है बोल के। प्रभु ने आपको कुछ ना कुछ दिया है, बस उस गुण को पहचानना और उस गुण को सही तरीके से परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रभु ने आपके साथ बात किया है, इस मैसेज को जरूर एक दूसरे के साथ साझा करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस सेवकाई में आप जरूर हाथ बढ़ाएं और इस सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए हमारी आप सहयोग भी कर सकते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। प्रभु मैं तमाम दर्शक गणों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तमाम प्रभु आपके बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिस तक ये वचन पहुंच रहा है, उन्होंने खोला है अपने उस अवस्था में कि वो समझ नहीं पा रहे कि उनके अंदर आपने कौन से गुणों से भरा है। पवित्र आत्मा आप जाहिर कीजिए कि आप उनके जीवन से क्या चाहते हैं, आपने कौन से गुणों से उन्हें भरा है, आपने कौन सी आशीषें उन्हें दी है, कौन से वरदानों से प्रभु आपने उन्हें भरा है। पवित्र आत्मा अंत का समय है, आपके वचन में लिखा है अंतिम समय में मैं अपने आत्मा से उढेलूंगा। हालेलुया। दुगने पोषण को आप उढेले और जाहिर करे कि प्रभु आपने उन्हें कौन से गुणों से भरा है, क्योंकि आपने जगत में जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं उनको नहीं, बल्कि जो है भी नहीं, कुछ भी नहीं है, उनको चुन लिया ताकि प्रभु आपके नाम की महिमा हो सके। तमाम लोगों को प्रभु जिन्होंने आज के वचन को सुना, ग्रहण किया, मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। आप अंतिम समय में प्रभु अपने लोगों की सहायता करें ताकि वो अपने अंदरूनी गुण को पहचानते हुए पिता आपके राज्य के लिए उपयोगी बनते हुए आपकी महिमा कर सके और अपने आप को अनंत राज्य के लिए तैयार कर सके। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।